दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीवा भूपा कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोस्तों ये आईपीओ 7 नवंबर के दिन में लोगों के लिए खुला है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी भी एक दिन बाकी है, कल के दिन में आईपीओ बंद होने वाला है। उसके पहले दोस्तों मैं आपको इस आईपीओ की पूरी जानकारी देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको कंपनी के बारे में, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में और आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इससे दोस्तों आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों छोटी सी शॉर्ट वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मैंने स्टडी की हुई है दोस्तों कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी की बैलेंस शीट जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने पेश की थी उसके बारे में थोड़ी बहुत एनालिसिस की है। बाकी दोस्तों आईपीओ के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बाकी दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से देखकर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नीवा भूपा कंपनी के बारे में। थोड़ी सी दोस्तों मैं आपको अंडरलाइन करके चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने एनालाइज की हैं उसके अनुसार। दोस्तों नीवा भूपा एक भारतीय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसा कि आपको पता होगा, जिसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ दोस्तों इस कंपनी को पहले मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी ने भूपा ग्रुप और फेटल टोन यानी कि एलएलपी के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ। इस कंपनी को जोड़कर फिर नीवा भूपा कंपनी इस कंपनी का नाम रखा गया। भूपा ग्रुप यूके की एक हेल्थ सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। आज की कंडीशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों नीवा भूपा कंपनी के पास लगभग 34,000 से ज़्यादा एजेंट इस देश में फैले हुए हैं। इसके साथ दोस्तों इस कंपनी के पास लगभग 8,700 से ज़्यादा हॉस्पिटलों में व्यवस्था है, जहां पर ग्राहक कैशलेस इलाज का भी विकल्प उपलब्ध है। यानी कि ग्राहक अगर चाहे तो देश भर में 8700 से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां इस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस से आप कैशलेस इलाज अपना करा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों नीवा भूपा जो कंपनी है दोस्तों वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। सबसे बड़ी बात इस कंपनी की दोस्तों यह है कि इस कंपनी के पास लगभग 96% से ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट का रेशियो है, जो इस कंपनी को बहुत अच्छी कंपनी साबित करने में मदद करता है। इसके साथ दोस्तों नीवा भूपा कंपनी जो है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI द्वारा विनियमित संस्था है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसी संस्था है जो भारतीय बीमा विनियामक बोर्ड द्वारा स्थापित की गई थी। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कंपनी की छोटी मोटी हिस्ट्री जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। कंपनी कैसा आईपीओ लोगों के सामने ला रही है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पर भी दोस्तों कुछ आंकड़े आएंगे, इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों 30 जून 2024 यानी कि लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने जो रिजल्ट पेश किए उसके अनुसार दोस्तों कंपनी के पास लगभग 6542 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। 6542 करोड़ के मात्र एसेट्स हैं जो साल दर साल कंपनी बढ़ाती जा रही है। इसके साथ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो दोस्तों मात्र रेवेन्यू 1124 करोड़ रुपए है कंपनी के पास। सबसे बुरी बात दोस्तों इस कंपनी को लेकर दोस्तों वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं -18 करोड़ रुपए है। यानी कि दोस्तों टैक्स देने के बाद कंपनी घाटे का सौदा कर रही है। यानी कि अभी तक कंपनी जो पिछले सालों की अपेक्षा इस क्वार्टरली में घाटे का रिजल्ट अभी तक कंपनी ने पेश किया है। इसके साथ कंपनी की नेटवर्थ जो है दोस्तों वो 2031 करोड़ के आसपास है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 1282 करोड़ रुपए रिजर्व में है। और कर्ज की बात करें यानी कि सबसे ज़्यादा बोरिंग की बात करें तो यह लगभग 250 करोड़ रुपए से कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा है। यानी कि उतना ज़्यादा कर्ज कंपनी के ऊपर नहीं है। इसके साथ दोस्तों कंपनी की यह बैलेंस शीट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जारी की थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज़्यादा कुछ बुरे तो नहीं है रिजल्ट, लेकिन काफ़ी अच्छे भी नहीं कहा जा सकता। अब हम बात करते हैं दोस्तों आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने आती जाएंगी चीज़ें, मैं आपको बता देता हूं। कंपनी का आईपीओ 7 नवंबर को ओपन हुआ है और 11 नवंबर को क्लोज होगा, यानी कि कल के दिन में क्लोज हो जाएगा।
आईपीओ का टोटल इशू साइज जो है दोस्तों लगभग 2200 करोड़ रुपए है। इसके साथ दोस्तों फ्रेश इशू मात्र 800 करोड़ रुपए है और जबकि 1400 करोड़ ओएफएस के लिए कंपनी ने रिजर्व करके रखा है। इसके साथ दोस्तों आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वह 70 से 74 रुपए पर शेयर है। फेस वैल्यू सही है दोस्तों, 10 रुपए पर शेयर कंपनी लेकर आई है। इसके साथ लॉट साइज दोस्तों 200 शेयरों का है, यानी कि अगर आप 200 शेयरों के लिए अप्लाई करेंगे तो ही दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों कंपनी ने जो रिजर्वेशन दिया है इस आईपीओ में दोस्तों वह एंकर इन्वेस्टरों को सबसे ज़्यादा पोर्शन मिला है जो लगभग 45% से ज़्यादा है। इसके साथ दोस्तों क्यूआईबी को कंपनी ने लगभग 30% का हिस्सा रिजर्व किया हुआ है, एचएनआई को 15% और सबसे कम यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को मात्र 10% का हिस्सा इस आईपीओ में मिला है। तो दोस्तों यह था ओवरऑल जो आईपीओ आपके सामने कंपनी ने पेश किया है। मैंने कंपनी की आपको कुछ हिस्ट्री बताने की कोशिश की, कंपनी की बैलेंस शीट जो पिछले क्वार्टर कंपनी ने पेश की उसके बारे में बताने की कोशिश की। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों इस आईपीओ को लेकर या किसी भी आईपीओ को लेकर दोस्तों वह होता है ग्रे मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस में इस कंपनी का जो आईपीओ है उसका क्या रेट एक एज्यूम कर रहा है आदमी, किस रेट पर आईपीओ लिस्ट हो सकता है इसके बारे में। तो दोस्तों जीएमपी अगर इसमें आप देखते हैं तो इस कंपनी के आईपीओ का जीएमपी बहुत डाउन है। अभी तक दोस्तों जो बताया जा रहा है ग्रे मार्केट प्राइस में इसका जीएमपी मात्र 3 रुपये है। इसके साथ दोस्तों परसेंटेज में अगर देखा जाए तो लगभग 4% बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे इस आईपीओ में कुछ थोड़ा बहुत जोखिम भरा भी समझ आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए अगर आप लोग इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप इस आईपीओ में निवेश कीजिए। बाकी दोस्तों मैंने छोटी मोटी जो जानकारी आपको जानने लायक थी वो इस कंपनी के बारे में वीडियो में बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।